Hi everyone, thank you so much for coming. मेरा नाम नीरज धीर है and I am the chairman of E11 Bash, India's first ever professional tennis ball cricket league जो global platform पे work कर रही है. Along with me, I have got a vice chairman, Colonel NP Singh Saab. Then we have got one of the key directors of Ajay Bhasin ji and a very dear friend, a very dear guide और जिन्होंने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल कर लिया है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि सुनील मैथ्यू जी इज विद अस एंड सुनील मैथ्यू जी और हम ऑफिशियली हाथ ज्वाइन कर रहे हैं इनका पार्टिसिपेशन इनका गाइडेंस और नाउ ही विल बी इन द की टीम और E11 बैच का आज स्टार्ट हो रहा है. पहला ट्रायल वर्कआउट हुआ, एक सॉफ्ट लॉन्च था जिसमें आप सबको बुला के ये मैसेज फ्लो करना था कि फाइनली वी आर ऑन बोर्ड. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडिया में मोर देन 9 करोड़ बच्चे ऑल अक्रॉस बच्चे और बच्चियां टेनिस बॉल खेलते हैं और खेलते ही रह जाते हैं, उसके बाद कोई आगे स्कोप नहीं होता, तो एक करियर दे रहे हैं. सुनील जी ने एक बहुत अच्छा नाम दिया इसका, फ्रॉम लोकल ग्राउंड्स टू नेशनल ग्लोरी, और उसी को पकड़ के चलेंगे, है ना. नाउ आई आस्क कर्नल साहब कि थोड़ा सा यू कैन आस्क वट एवर यू वांट टू, वी आर हियर फॉर यू. यू कैन जस्ट बताइए क्या आपके सवाल हैं, हम जवाब देने को रहे. देखिए, आज से ट्रायल जो स्टार्ट हुआ है ये एक टैलेंट हंट है पैन इंडिया में. 16 सिटीज हमने आइडेंटिफाई की हैं पैन इंडिया में, जहाँ पे नेक्स्ट 1.5 महीने कंसिक्यूटिव ट्रायल्स चलेंगे और उन ट्रायल्स में से बेस्ट बच्चे जो होंगे वो चूज किए जाएंगे फॉर अ 3 डे कैंप इन मुंबई. इस बीच में जिस तरह से आईपीएल वर्क करता है उसी तरह से सिटीज डिफाइंड है जो कॉर्पोरेट्स एंड सेलिब्रिटीज आर बाइंग, एक्वायर कर रहे हैं फ्रेंचाइजीज. वहाँ पे जो उनके प्रोफेशनल कोचेज हैं उस कैंप में दे विल बी देयर. वो उन बच्चों के पूरे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और अकॉर्डिंगली वो अपने परम्यूटेशन कम्बिनेशन जैसे आईपीएल में होता है तैयार करके देन वी विल हैव द प्लेयर ऑक्शन. प्लेयर ऑक्शन में दे विल बाय द प्लेयर्स. एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो बैंगलोर की टीम है तो देयर विल बी 2 टीम्स. बैंगलोर की फीमेल टीम भी रहेगी, बैंगलोर की मेल भी टीम रहेगी. इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी फीमेल जो मेल्स को मिल रही है, राइट. और बस जो प्लेयर्स सोल्ड आउट होंगे वो उस टीम के प्लेयर्स होंगे एंड देन फाइनली दे विल प्ले फॉर द लीग. जी ठीक है, लेकिन इसके अंदर बॉलीवुड के जोड़ना है लोगों को जी. तो उनका क्या रोल रहेगा बॉलीवुड वालों का और सर जीत वालों का. कर्नल साहब, Okay. Very right question, what you have asked. Yeah. We're trying to create a totally new structure which has never been done before. It has been done in piecemeal. छोटे छोटे तरीके से किया गया अटेम्प्ट बॉलीवुड स्टार्स के साथ, 1-2 कंट्रीज के साथ. जो हम करने जा रहे हैं ये बड़ा यूनिक है एंड आने वाले कई सालों में आप देखेंगे इसको याद रखा जाएगा. हम क्या कर रहे हैं, जो अननोन बच्चे हैं, चेयरमैन ने बताया कि 9.5 करोड़ चिल्ड्रन आर देयर. Not children, but I mean the playing 16 years to 32 years all across India, and globally also we are inviting those Indian players who may be part of the team. तो इन लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि अपनी प्रतिभा को यहाँ उजागर करें. आप हैरान होंगे, इन्हीं में से मलिंगा हैं. ऐसे ऐसे प्लेयर हमने देखे कि आंखें हैरत से दंग हो जाएंगी कि ये क्या हो क्या रहा है, कैसे बॉलिंग करते हैं, आप बॉल फेस नहीं कर सकते उनके. और कुछ उन चीज़ों के बारे में डायमेंशन ये बाद में और बताएंगे. तो हमने क्या किया, इस लीग को जब हम बात कर रहे थे बहुत इंटरेस्ट आया फॉरेन कंट्री से. टू स्टार्ट विद ग्रीस, देन बुल्गारिया, अबू धाबी. और उन्होंने कहा, पर्टिकुलरली मैं ग्रीस की बात करूंगा, आपने देखा होगा वो हमने एक टैगलाइन बनाया है एथेंस में. वो कह रहे हैं कि आप
जब अपनी लीग शुरू करेंगे 8 टीमों के साथ, तो कहे आधे मैचेस आप इंडिया में कीजिए, आधे मैच आप ग्रीस में कीजिए। उससे क्या है कि ग्रीस में एक क्रिकेट टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। प्लस एक नई ग्रेस जिससे हम बात करें उनकी आंखों में चमक आ जाती है कि ग्रीस भी चलना है। वो बच्चे जिन्होंने शायद कोंकण से या एक गॉड फॉर सेकंड प्लेस से, ईस्ट से, कन्याकुमारी से, कहीं जो घर से बाहर नहीं निकले, अपनी सिटी से बाहर नहीं निकले, इफ दे जस्ट इमेजिन इफ दे गेट ए चांस टू प्ले इन ग्रीस, बुल्गारिया, अबू धाबी, दुबई, जो वर्ल्ड मैच होगा, तो उनकी आप आंखों की चमक देखिए। सो वी मेड ए टैगलाइन, गिविंग विंग्स, एंड सो दिस वाज लिटिल इंट्रोडक्शन। यस, सेलर्स पर जुड़े सेलेब्स का अभी एक हमारा लॉन्च होगा, काफ़ी सारे सेलेब्स के साथ वर्कआउट है, वो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी मैं आपके सामने नहीं करूँगा डिस्क्लोज, बट सून विल बी डिस्क्लोजिंग। वो एक अलग इवेंट और अलग तरीके से, वो अभी मैं आपको कुछ भी डिस्क्लोज नहीं, कई सेलेब्स और कई इंटरनेशनल की प्लेयर्स हैं विल बी द पार्ट ऑफ दिस। दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गांव-गांव से बच्चे आ रहे हैं, और वो कॉल था सुनील जी का शुरू से था कि मुझे गांव से बच्चे लेके आने हैं, गांव के हर कोने से। तो अभी तो फर्स्ट सीजन में शायद ये इतना जल्दी पॉसिबल ना हो पाए, बट सुनील का सपना वही है। उसके बारे में सुनील प्लीज। देखिए, ये जो अभी हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नीरज जी एंड थैंक यू कर्नल साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस फॉर एन एसोसिएशन। आई एम ओवरवेल्म्ड विद दिस। पहली बात ये है कि हर गांव में व हर घर में टैलेंट है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ना मिले तो किस काम का टैलेंट, राइट? तो हमारा ये था कि हम हर जगह से बच्चों को उठाएं और लेके आए नेशनल लेवल तक, और उनको ये दिखे कि हाँ, इसमें भी हमारा करियर है। टेनिस बॉल में आज कोई ऐसा करियर देख नहीं रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये ऐसी लीग बने, जो ऐसी एक्सक्लूसिव लीग बने कि हर आदमी इस लीग पे खेलने की कोशिश करे कि मुझे इस लीग में खेलना है। ये है सपना जो हम लेके चल रहे हैं। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मे बी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें पूरा डिटेल से स्ट्रक्चर वगैरह और किस हिसाब से इनको जो नर्चर किया जाएगा टैलेंट को, जो होम ग्राउंड टैलेंट नर्चर किया जाएगा गाँव से और छोटे छोटे तालुकाओं से, उसको कैसे हम बाहर लेके आएंगे उसके बारे में है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप ये जो आज हम कर रहे हैं उसको आप स्प्रेड करें, ताकि घर घर तक ये बात पहुंच सके। नहीं तो ये हमारी, आप हमारे साथ जुड़ के नहीं चलेंगे तो ये जो पूरा वेंचर है वो फेल हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रेस वाले हमारे साथ, मीडिया वाले हमारे साथ हैं और आप घर घर तक ये बात पहुंचा सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी, मतलब हर कहीं ना कहीं गांव से आए हैं, तो अगर वहां तक ये बात पहुंच जाए तो लोगों को पता लगेगी ये बात, लोग इस लेवल पे आके खेलने की कोशिश करेंगे। बच्चे जो होते खेलते गाँव वाले क्लब खेलते तो आप ट्रेनिंग तो देंगे बिल्कुल, उनके लिए कैंप होंगे, ट्रेनिंग्स होगी, जिनकी प्रतिभा होगी और जिनके पास टैलेंट है उनको नर्चर करेंगे ना हम। क्योंकि हमारे साथ जैसे नीरज जी ने बोला कि रीजनल लेवल पे बोर्ड फॉर्म होंगे, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं आज हो जाएगा ये या कल हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको नर्चर किया जाए। उनमें अगर हमें लगता है कि टैलेंट है तो उनको लेके आएंगे, उनको नर्चर करेंगे, उनको आगे लेके जाएंगे। यही फ्रेंचाइजीज का काम होगा। उनका एक सवाल है कि ड्राइविंग करके एक गुड अपॉर्चुनिटी है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो गरीब घर के बच्चे जो मिडिल क्लास के हैं वो लोग इस प्लेटफॉर्म से गुजर सकते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है और बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं, तो आप क्या इंडिया के अंदर जा जाके अलग अलग से प्लेयर लाएंगे, कैसे करेंगे? यही मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आज ये फ्रेंचाइज बेस्ड स्पोर्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। फ्रेंचाइज, तो हर फ्रेंचाइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो कितना अच्छा प्लेयर लेके आ सकता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, जो रीजनल बोर्ड्स फॉर्म होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू आइडेंटिफाई प्लेयर्स। स्कूल्स की, जो छोटे जो स्कूल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मैं यही आपसे बोल रहा हूँ, जब तक आप ये न्यूज़ को स्प्रेड नहीं करेंगे, इनको पता चलना चाहिए ना, आज गांव गांव में पता चलना चाहिए कि 11 बैच हो रहा है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप लोगों को ज़्यादा जागरूक करें और लोग आपके थ्रू पूछें कि हो क्या रहा है, और हम जो पूरा हमारा मीडिया कैंपेन होगा उसमें रहेगा कि आप कैसे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अब तक कितने जुड़े, अब तक कुछ है लड़के कितने? जी, आज सॉफ्ट लॉन्च किया था 16 सिटीज़ में। ऑलरेडी ट्रायल्स 5th में से रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो रहे हैं।
रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वेबसाइट लॉन्च हो रही है और वहाँ की लोकल एजेंसीज ऑलरेडी अपॉइंट है। इसके पीछे पिछले हम 1.5 साल से लगे हुए हैं। हमने स्टार्ट किया था फोकस लड़कों के साथ। अजय जी का था कि नहीं, बिना लड़कियों के करना नहीं है, क्योंकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है और वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अजय जी प्लीज। सर ये जो भी है, लड़के और जो लड़कियां हैं जहाँ से भी आ रहे हैं खेलने के लिए, दे ऑल आर मोस्ट वेलकम। और हर एक को ये ग्राउंड के अंदर वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि प्लेयर्स को किया जाता है, और नीचे से जैसे प्लेयर्स ऊपर आते हैं, बस वो हमारा एक प्रोग्राम है कि दे शुड डू वेल और वो हमें ज्वाइन हो जाए। आईपीएल होता है वैसे सेम ये रहेगा पर देखिए ठीक है, इसका प्लेयर्स का आप वहाँ पर बीच में जाके इसका मैचेस होंगे, मैचेस होंगे बिल्कुल। और मुझे पता चला कि साउथ के लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं। और नहीं, मैं आपको बताऊं, 28 स्टेट्स में हमारे एडवाइजर्स ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं, आप समझिएगा। आज हम यहाँ बैठे हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया का। आज हम बड़ी आसानी से ये चीज़ चालू कर रहे हैं। आज इंडिया में क्रिकेट रिलीजन है। मैं जब भी बात करता हूँ किसी से भी, मैं बीसीसीआई को बहुत थैंक्स करता हूँ, क्योंकि आज बीसीसीआई बहुत बड़ा हो गया है। पर बीसीसीआई जब शुरुआत किया था, आज हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सारी सुविधाएं। पर अगर आप बीसीसीआई की जर्नी आप कोई पता करें तो उन्होंने जिस लेवल पे स्टार्ट की थी और आज यहाँ पे हैं, तो उन्होंने कितनी तकलीफें झेली होंगी। आज अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो सब एग्री करेंगे, तो क्रिकेट मतलब हर कोई आके खड़ा हो जाता है। वो खड़ा क्यों हो रहा है इंडिया में, उसका पूरा रोल है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। उन्होंने जो मेहनत करी है, जिस तरह से उन्होंने जीरो से आज इंडिया सुपर पावर है क्रिकेट में, इस चीज में कहीं भी कोई दो राय है ही नहीं, और इसके लिए हम बहुत प्राउड हैं। आज अगर विराट कोहली आउट होता है तो क्रिकेट कोई देखे या ना देखे, पर 140 करोड़ के दिल में धक लगता है। वो हमारे रोल मॉडल है। आज मैं अभी ट्रायल में देख रहा था, एक बच्चा विराट की टी शर्ट पहन के आया है, टेनिस बॉल विराट 18 पीछे। आप समझ रहे हैं? मैं क्रिकेट खेलता था, मैं सचिन का 10 लगा के खेलता था, तो वो दीवानगी उन्हीं की वजह से आई है और उनका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और आईपीएल वॉज द आइसिंग ऑन द केक। मतलब आईपीएल से बड़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम इंडिया में मैंने कोई दूसरा देखा ही नहीं था। वैभव सूर्यवंशी और जिस तरह के प्लेयर्स आज आके खेलते हैं, अभिषेक शर्मा, वो वहीं से आए हैं। सर इंडिया में कहाँ पर मैच हो रहा है? इंडिया में ये जो मैचेस का स्केड्यूल है, जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस है, उसमें पूरा हम आपको स्केड्यूल सारा वर्कआउट अनाउंस करेंगे। हमारा आज का पर्पस था कि स्टार्ट करना, बच्चों को तैयार करना, यहाँ से बच्चों को सेलेक्ट करना और साथ साथ आप लोगों को साथ में जोड़ना, आप लोगों का सपोर्ट लेना। तो मेरी आशा है आप लोग इस जर्नी में एंड तक हमारे साथ रहें, है ना। और जहां हम हैं वहां आप रहिए और मिलके हम इस चीज़ को खूब बड़ा करते हैं, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके गाइडेंस के ये चीज़ें बड़ी हो नहीं पाएंगी, राइट। तो आज पहला, समझ लीजिए, पहला कदम रखा गया है। जर्नी अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी बहुत लंबा पड़ाव है। बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, पूरी टीम यहाँ पे है और हर राज्य में हमारे एडवाइजर्स हैं। सिर्फ साउथ ही नहीं, हैदराबाद, बैंगलोर, कोची, चेन्नई, मैंगलोर, सब जगह पे। मैं खुद कालीकट से बीटेक है, पास आउट हूँ साउथ, और शानदार टैलेंट है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है खेलते हुए कि आप सोच नहीं सकते। पिछले 5 साल में मैं इंडिया के कम से कम 700 से 800 टूर्नामेंट विजिट कर चुका हूँ, राइट। और ऐसे ऐसे बच्चों को खेलते देखा है जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और बच्चों को हम प्लेटफॉर्म देते थे, टूर्नामेंट्स कराते थे। और मैंने देखा है ऐसे बच्चा है जो ईंट भट्टे में काम कर रहा है कोंकण में, और पिता नहीं है, माँ घर में खाना बनाती है। वो बच्चा जब ट्रायल के लिए आया था तो उसके पास जूते नहीं थे और आप उसकी बॉल खेल नहीं सकते। मैं आपको यकीन बताता हूँ, आप बॉल खेल नहीं सकते, बॉल दिखती नहीं है। तो जो बंदा उस लेवल पे ऐसा कर सकता है, अगर उसको नर्चर किया जाए, भारत सरकार का बहुत बहुत थैंक्स है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत बहुत थैंक्स है।
ये इनिशिएटिव उनसे शेयर किया गया है, उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस है। इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल आ रहा है, और अभी घाना के एम्बेसडर से एम्स्टर्डम में हमारे वन ऑफ द एडवाइजर वहाँ थे, और अभी जस्ट हम कार में आ रहे थे तो घाना के एम्बेसडर से हम बात कर रहे थे, तो वो वहाँ पिच किया है फॉर दिस लीग, और वो बोल रहा है भाई घाना को इसमें कैसे जोड़ सकते हैं, घाना में स्पोर्ट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं आप। 112 देश हैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं पूरे वर्ल्ड में, आपको शायद पता भी ना होगा, है ना। और 59 देश से तो मैं पर्सनल कनेक्ट कर चुका हूँ, है ना। थैंक्स टू एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया, एसएमई चैम्बर के चेयरमैन चंद्रकांत सालुंके जी, इज ऑन द वे, ही इज ऑन द वे, इज कमिंग। वो लगातार आज 1.5 से 2 करोड़ एसएमईज जिनके अंडर है, वो वेट करते हैं, बोलते हैं आओ बैठो और कैसे करना है। बहुत बड़ा थैंक्स उनको भी। यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं, कई एक्स IRS ऑफिसर्स, कई इनकम टैक्स कमिश्नर, एक्स ब्यूरोक्रेट्स आज हमारे साथ बोर्ड में हैं, आप समझिएगा। तो ये इतने बुद्धिजीवी हैं, मैं वैसे चेयरमैन हूँ बट आई एम द लीस्ट क्वालिफाइड पर्सन यहाँ पे, और आज इस तरह के लोग जुड़े। जब ये प्लान लेके मैं निकला था और जब सबको बताता तो सारे जुड़ते गए, इसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। 59 कंट्रीज हमारे साथ खड़ी हैं, ऑन पेपर दे आर विथ अस, और ग्रीस में कोशिश रहेगी कि आप सब साथ में चलें। आप जब साथ में रहेंगे आप देखेंगे क्या होगा। बस ये है कि ऊपर वाले का नाम लेके और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ स्टार्ट किया है। आप सबकी गुड विशेस चाहिए क्या? जुलाई 2025 में, 2025 में, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में सारा चीज हो जाएगा। उसका पूरा शेड्यूलिंग वगैरह आपको नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विल बी गेटिंग, और वो बहुत बड़े लेवल पे उसमें कई चीजें डिस्क्लोज होंगी जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, और वो आपको मजा आ जाएगा उसके बाद। नहीं अभी जुड़ी नहीं है, देखिए आप समझिएगा। हाँ वो एक एंगल था। क्या था कि सारे न्यू टैलेंट्स कर रहे हैं, न्यू कंसेप्ट है, तो अदर देन स्पोर्ट्स ग्राउंड के बाहर भी बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं, जिसमें से नए टैलेंट्स, एंकर्स हो गए, कमेंटेटर्स हो गए, जो ग्राउंड आर्टिस्ट हैं जिनको चीयर लीडर बोला जाता है। इस बार जो चीयर लीडर्स हैं, दे आर नॉट चीयर लीडर, दे आर ग्राउंड आर्टिस्ट, और वो पूरी इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए होगा, आपको मजा आ जाएगा। तो वो टैलेंट को इंडिया से निकालने के लिए एक तरफ ट्रायल चल रहा है, दूसरी तरफ टैलेंट हंट है। टैलेंट हंट के लिए वी हैव जॉइंड हैंड्स विद विवेक फिल्म्स, मुकेश भारती जी इज देयर। तो वो टैलेंट हंट के लिए मैं अभी इसके बाद एक 5 मिनट अपन टैलेंट हंट पे भी बात करेंगे। आई कॉल मुकेश जी, और वो आपको इस चीज पे, मुकेश एंड मंजू जी पूरा आपको वर्कआउट करेंगे, राइट। बहुत अच्छी टीम जुड़ रही है और ऊपर वाला साथ है हमारे, और अब आप लोग साथ आ गए, और यहाँ तो मेरी एनर्जी वैसी बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने टैलेंट हंट का मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो एंकर्स, कमेंटेटर्स, जो प्रोफेशनल्स तो रहेंगे ही, बट आपने देखा होगा कि हर लीग में 4 से 5 एंकर रहते हैं, तो 2 प्रोफेशनल्स रहेंगे, बाकी हम न्यू बीज को लेंगे, सारे नए खिलाड़ी, तो नए एंकर्स को चांस देना है, नए कमेंटेटर्स, नए क्रिकेट एनालिस्ट, जो चीयर लीडर्स होते हैं वो चीयर लीडर नहीं रहेंगे, ग्राउंड परफॉर्मर्स रहेंगे। तो हम प्रोफेशनल हायर कर रहे थे, सिंपल था, जैसे भाई IPL है, बाकी इवेंट है, वी विल हायर। हम एक दिन बैठे हुए थे मुकेश जी के यहाँ, मुकेश जी ने कहा बात ही गलत है आपकी, कहते हैं E11 बैच का मोटो क्या है। मैंने कहा भाई नए टैलेंट को नर्चर करना। कहते नए टैलेंट लीग में सिर्फ खेल ग्राउंड के अंदर थोड़ी है, बाहर भी है। तो मैंने कहा आपके दिल में क्या है, तो मुकेश जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक पूरा टैलेंट हंट हो, और उस टैलेंट हंट में कमेंटेटर्स को भी हम नया करियर दें, सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, कमेंटेटर्स, ग्राउंड परफॉर्मर्स, एनालिस्ट, एंकर्स, इन सबको। मुझे कंसेप्ट बहुत पसंद आया, एंड मैंने कहा लेकिन भाई ऑलरेडी प्लेट तो बड़ी फुल है, तो इन्होंने मुझे कहा आप साइड हो जाओ, आई एम द वन हु विल हैंडल दिस। और बोले कई रियलिटी शोज होते हैं, मुकेश जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे बोला, कई रियलिटी शोज होते हैं जिसमें कि आदमी जीतता है और उसके बाद आगे
करियर के लिए खोजता है, कई बार मिलता है, नहीं मिलता है। प्ले ऐसा रियलिटी शो होगा जिसमें कि हम बच्चों को जो सेलेक्ट करेंगे वहीं पे अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ाएंगे जो लीग में काम करते नजर आएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा यही खत्म होता है और बाकी सारी जिम्मेवारी मुकेश जी और मंजू जी के हाथ में, बाकी सारे जवाब यही देंगे आपको। जैसे नीरज जी ने मुझसे अभी कहा कि मैंने कहा साइड हट जाओ, तो मैंने ये कहा था कि साइड हट के सीधे दिल के अंदर आ जाओ और दिल में जगह बना लो। तो कहा जाता है कि या तो किसी के दिल में बस जाओ या तो फिर दिल में बसा लो। तो हमने आपसे साइड हट के ये कहा था कि दिल में आ जाओ, आप साइड से तो स्ट्रेट आ गए थे। कहने का मतलब ये था कि आप इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं और एक सोशल तरीके का और एक नए टैलेंट को चांस मिलना आज के डेट में ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो उसके साथ साथ एक सेपरेटली टैलेंट हंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो चीज़ें थी जो हमारी और आपकी बातचीत हुई। तो उसमें नए लोगों को चांस देके और एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलना, ये बहुत एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उसी तरीके से मतलब एक बातचीत होते होते और आज उसकी जो है एक आज फर्स्ट डे हमारा ये शुरुआत हो चुकी है बच्चों को। आपने देखा होगा कि मैं भी गया था वहाँ पर कि बच्चे आज प्रैक्टिस कर रहे थे और अपना अच्छे अच्छे टैलेंट मैंने देखा कि एक छोटे छोटे बच्चे जो है किस तरीके से शॉट मार रहे थे। तो इसी तरीके से हम इसके साथ साथ जो टैलेंट हंट लेके आने वाले हैं उसमें भी बहुत कुछ नज़र आने वाला है और ये हमारे देश का ये एक संबंधित इंटरनेशनल लेवल पे मतलब एक लोगों को चांस मिलेगा जो किसी ने इस चीज़ को सोचा भी नहीं होगा। सी आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज आज एक शुरुआत हुई है E11 वर्ष की और मैं पूरी टीम को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत हार्डवर्क हुआ है इस काम के पीछे। और मेरे ऊपर एक और जिम्मेदारी आई है कि मैं अब तक फिल्म प्रोड्यूस कर चुकी हूँ और मेरा फिल्म प्रोडक्शन फिल्मों को लेकर रहा है और अब मैं हमारी कंपनी टैलेंट हंट की तरफ आगे बढ़ रही है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर क्योंकि ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग टैलेंट उभार के उनको मौका देने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी टीम है हमारे साथ जो काम कर रही है और हमने एकदम बेसिक से सारी चीज़ों को बहुत नोट करके हमने क्या चीज़ें होनी चाहिए बिकॉज आज का जो दौर चल रहा है वो चल रहा है नए टैलेंट का और हमारा जो टैलेंट हंट है वो उसमें और ज़्यादा टैलेंट वाले लोगों को हम उभार रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं एंड डेफिनेटली जो मोटो के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो मोटो को हम प्रॉपर तरीके से सर्च करके ही वो टैलेंट हम E11 वर्ष के लिए उनको मौका देंगे और उनके करियर के लिए एक नींव का पत्थर होगा ये वाला टैलेंट हंट। थैंक यू। My name is Sri Nagesh Mote. I am former Deputy Director of Sports Government of Maharashtra. I was working previously with the School Game Federation of India as well as International School Sports Federation. So International School Sports Federations are going to organize various events in all over the world, like kabaddi, like basketball, like athletics, gymnastics. So every year they are organizing approximately 24 events all over the world. So now this year I'm very happy they are announced here to conduct various proper E11 batch event in all over the India, and first we are going to hold this event in Mumbai. So all the best of luck for myself as well as my organization, and I'm very happy they are ordering this event very well. Thank you. विश्व में टेनिस से शुरुआत होती है
फिर जाके सीजन बॉल तक पहुंच जाती है। तो हमारे मित्र धीर साहब ने और कर्नल साहब ने जो इनिशिएटिव लेकर सिर्फ टेनिस बॉल प्लेयर्स को एक इंटीग्रेट करने के लिए E11 का जो कंसेप्ट लाया है, प्लेटफॉर्म लाया है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस माध्यम से जो नए खिलाड़ी है, जो इमर्जिंग खिलाड़ी है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म से देश को नहीं बल्कि वर्ल्ड को अच्छे प्लेयर मिलेंगे जो कि आगे बढ़ के टेनिस से लेकर जाकर तो सीजन बॉल भी खेल सकते हैं। तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ। और जो टीम इसमें शामिल हो रही है, जो स्पॉन्सर शामिल हो रहे हैं, जो टीम ओनर्स शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है ये सभी का एक कंट्रीब्यूशन रहेगा कि E11 का जो बैच है, E11 का जो कंसेप्ट है, इनिशिएटिव, इसको आगे बढ़ाया, इसको सक्सेस करने का है। तो आज के दिन मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूं और हमारे टीम ओनर को भी अच्छी शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छा करें, जिससे कि हमारे नए उम्मीद के अच्छे खिलाड़ी और अच्छे प्लेयर्स बाहर आए, जिसके माध्यम से हम नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड मार्केट में भी हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। रैली बुलाओ बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने सबसे मिला, पर वो बहुत इम्पोर्टेंट लोग आज सबने बधाई दी, हम सब मेहनत कर रहे हैं, पर पूरे इंडिया में जो ट्रायल्स हैंडल होंगे, लीग पूरी जो मैनेजमेंट होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मेरी टीम की वो मेंबर जिसको सब हनुमान बोलते हैं मेरा, वो इंसान जो पिछले 9 साल से मेरे साथ जुड़े हैं। प्याली सिन्हा रॉय मेरी वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस हैं। जिस दिन मैंने E11 बैच का सपना संजोया था, उस दिन से उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, मेरे साथ रहे हैं। सारे अप्स एंड डाउन्स में प्याली हैज बीन अ बिग पार्ट। और इस लीग का इंडिया वाइड ट्रायल हैंडलिंग से लेके इंडिया और ग्रीस में जो लीग का ऑपरेशंस मैनेजमेंट, वो पूरा वाइस प्रेसिडेंट के कंधे पे है। एंड शी नोज ईच एंड इन एंड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर लीग। सेकेंड, ट्रायल्स का मतलब होता है बच्चों को मैनेज करना। हजारों लाखों बच्चे आएंगे और वो मैनेज करने के लिए मेरे पास है राजेंद्र राजम जी, जो हमारे हेड ट्रायल कोऑर्डिनेटर हैं इंडिया के, जो बच्चे अच्छे खेलेंगे लीग में, उनको जो छाना जाएगा छन्नी में, ये वो छन्नी है और इनकी मेहनत से वो चीज होगी। मैं चाहूंगा आप इनसे जो आपकी क्वेरीज हैं ट्रायल को लेके, ये आपको क्लियर कर सकते हैं, प्लीज। पहले तो E11 के परिवार की तरफ से मैं सभी को स्वागत करना चाहूंगी। एंड जैसे कि मैंने बोला, E11 बैश, इसका नीरज सर ने पूरा बखूबी बताया कि ट्रायल और उसके बाद इंडिया देन ग्रीस, एक लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें भारत के एकदम ग्रास रूट लेवल से टैलेंटेड, नीडी, स्किलफुल मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स, सारे कैंडिडेट्स बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एक इंडिया को नया माइलस्टोन मिलेगा। पूरा वर्ल्ड देखेंगे, इंडिया के हर कोई देखेंगे कि E11 बैश के दौरान जितने भी बच्चे हैं उनको इंडिया में कैसे हम लोग लाइमलाइट में, उनका फ्यूचर सब कुछ ब्राइट होगा। और फिर आफ्टर पूरा 1 महीना हमारा रिगरस ट्रायल चलेगा। देन उधर से जो सिलेक्टेड डायमंड्स बोलूंगी मैं, वो आएंगे कैंप, एंड देन कैंप के बाद हमारे मेघा लीग स्टार्ट होगा इंडिया में, एंड बाकी का होगा ग्रीस में, एथेंस में, जो नेशनल प्लेटफॉर्म में लाइव रहेगा। और ये सारा जो हमारे साथ काम करने के लिए, ये जो पूरा जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए हमारे साथ राजेंद्र जी है, वो साइड में हमारे साथ पूरा सपोर्ट सिस्टम में है और पूरा बहुत बड़ा टीम है। मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज से ये जर्नी शुरू हुआ है और डे बाय डे ये और अच्छा होता जाएगा। थैंक यू। राजन जी बोलिए कुछ जोर से। आता आपण E11 बॅचचे पार्टिसिपेट आणि ते आपण आता टॅलेंट हंट करतोय, ते प्रत्येक सिटीमधून
आपण भरपूर अशी नावं मोठमोठी प्रमाणात नावं ऐकलेली आहेत पण काही असे प्लेयर्स आहेत ना की ज्यांची नावं नाही आता आपण एक राजस्थान रॉयल्समधूनच बघतोय की 14 वर्षाचा वैभव सूर्यवंशी तसंच आपल्याला जमा करायचे टेनिस क्रिकेट म्हणजे एक इतिहास आपण रचायचा आहे की जेणेकरून त्यांचं पुढे जाऊ शकतो त्यांना पण म्हणजे अशा वेळ होते की बाबा टेनिसमधून पण आपलं फ्युचर आहे आपण ह्यामधून पण आपण पुढे जाऊ शकतो आपण त्यांनाच आपल्याला वरती आणायचं त्यासाठी आपण प्रयत्न करतोय तुमचा सपोर्ट लागेलच आपल्याला आपण त्यांना पण पुढे या एवढंच Thank you.